मूर्हन्ताडं णमु सिद्धाडं णमु वार्याडं णमु वज्रायाडं णमु लोहिताहुडं मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र। तीसरा अध्याय, नरकों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं और नरकों के वर्णन में हमने 2 सूत्र कल पढ़े थे और वो 2 सूत्र ये हैं। पहला सूत्र है रत्न शर्करा वालू का पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनामु बात आकाश प्रतिष्ठा सप्तादोधा। और दूसरा सूत्र तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक्षत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। 7 नरक भूमियों में 84 लाख नरक हैं और अन्य स्थानों पर उन्हें इन 84 लाख नरकों को बिल कहा गया है। तो बिल शब्द ज्यादा लोकप्रिय है, तो यदि मैं भी तत्वार सूत्र के प्रसंग में उसे मुंह से बिल निकले तो आप अर्थ समझ लेना कि 84 लाख नरक हैं, अथवा यूं कहें 84 लाख बिल हैं, है ना, और अथवा यूं कहें 84 लाख नरक बिल हैं। 30 लाख 25 लाख, ठीक है, 15 लाख 10 लाख 5 लाख 10 लाख 3 लाख 5 कम 1 लाख और अंतिम में 5, तरह सब मिला के 84 लाख नरक है। और इन नरकों में ये नारकी रहते हैं। कैसे रहते हैं, इनकी जीवन शैली क्या है, वो हमने जाना था। अब इसके बाद ये अगला सूत्र हम पढ़ते हैं। इन सूत्र देखो, इनके रहने का भी ऐसा नहीं है कि ये नरकों में ये सब जगह रहते हो। ये नरकों में, अब चूंकि ये 7 नरक भूमियां हैं और यदि थोड़ा सा हम इसका एक मन में चित्र बनाना चाहें तो बताया था कि ये 7 नरक भूमि किया एक के नीचे एक है, अधो अधा। तो एक के नीचे एक से आशा ये नहीं है कि बीच में कोई है नहीं, बीच में बहुत असंख्यात योजनों का अंतर है, एक राजू से कुछ कम, और एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं, लेकिन फिर भी वो वहां कौन है। ये चूंकि जीव की बात चल रही है ना, तो जीव की मुख्यता से यानी कहेंगे उन पृथ्वियों को एक के नीचे एक है, यानी क्रम बाजू में नहीं है, ऊपर नहीं है, बस यही इसका अर्थ है। लेकिन इन भूमियों में सर्वत्र नारकी रहते हो ऐसा नहीं है। इन भूमियों में एक सुनिश्चित स्थानों पर नारकी होते हैं। आपने देखा होगा जैसे सबसे पहली भूमि है रत्न प्रभा, ठीक है। दूसरा नाम इसका धम्मा है, धर्मा। प्राकृत में धम्मा है, वैसे धर्मा, धम्मा वंशा मेघा ये सब इसके रूढ़ नाम है ना। तो पहली नरक भूमि है, तो पहली नरक भूमि का वर्णन थोड़ा खास है क्योंकि उसके नीचे 6 भूमियां में तो नारकी नारकी कहते हैं, लेकिन पहली भूमि जिसे हम बोलते हैं उस भूमि में देव भी रहते हैं, व्यंतर रहते हैं, भवनवासी रहते हैं। समझ में आया? तो नारकी तो रहते ही हैं। और कमाल की बात है कि इसी भूमि में, रत्न प्रभा भूमि में ही अकृत्रिम चैत्यालय भी है, जिनालय भी है, जिन बिंब भी है। समझ में आया ना? तो इसलिए पहली भूमि को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए ताकि हमारे मन में
बड़ी स्पष्ट तस्वीर खींचे। बहुत गहराई में तो नहीं जाएंगे क्योंकि करणान युग का विषय है, बड़ा सूक्ष्म है और इन सब को बतलाने वाला एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, कई हजार गाथाएं जिसमें हैं, वो है तिलोय पंडित, आचार्य यति शब्द का बनाया हुआ, लिखा हुआ बहुत प्राचीन ग्रंथ है, आज से लगभग 1900 साल पहले का बनाया हुआ। तो विस्तार तो बहुत है, त्रिलोक सार है फिर आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नैमी चंद देव का, उसमें बहुत विस्तार है। तत्वार सूत्र की टीकाओं में बहुत विस्तार है ना। और भी जो तीन लोक और करणानियोग के बतलाने वाले विशाल विशाल शास्त्र उन सब में है ना, बहुत है। लोक विभाग है, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति है, कई कई सारे, तो विस्तार बहुत है। लेकिन हमें नारकी, चूंकि जीव का प्रकरण है तो जीव को हमें समझना है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो जो प्रथम नरक भूमि है, उस नरक भूमि में केवल नारकी नहीं रहते, देव भी रहते हैं। समझ में आया ना। तो पहली जो नरक भूमि है वो, उसकी मोटाई 1,80,000 योजन की है। मैंने कल आपको सातों नरक भूमि की मोटाई बताई थी। पहली नरक भूमि की 1,80,000, फिर दूसरे की 32,000, फिर घटती जाती है 28, 24, 20, 16, तो अंत में सातवीं नरक भूमि की 8,000 योजन रह जाती है। तो सबसे बड़ी ये रत्न प्रभा ही है। और इसके इन दोनों के बीच में, दो भूमियों के बीच में असंख्यों योजन का फर्क है। यानी मैंने बताया था कि यदि दूर से इनको देखा जाए तो ये भूमियां दिखाई भी नहीं देंगी, है ना, इतना छोटा स्थान है ये। तो ये पहली जो नरक भूमि है, इसके तीन भाग हैं। एक को कहते हैं खर भाग, दूसरे का नाम है पंक भाग और तीसरे का नाम है अब बहुल भाग। आ अनार का, आधा बा बकरी का, पूरा बा बकरी का, और हा में छुटऊ की मात्रा, और ला अब बहुल। खर भाग, पंक भाग और अब बहुल भाग, ये तीन भाग हैं। तो चूंकि ऊपर की जो पहली भूमि है रत्न प्रभा, उसका पूरी मोटाई है 1,80,000 योजन। तो इनको जब हम तीन भागों में बांट देते हैं तो ऊपर की खर भाग है 16,000 योजन, बीच का पंख भाग है 84,000 योजन, और सबसे नीचे का अब बहुल भाग है 80,000 योजन। 16, 84, 80, 16, 84, 80, इस तरह मिला के वो 1,80,000 की प्रथम नरक भूमि है। इसका ही मैं विशेष बताऊंगा, सारी भूमियों का बताऊंगा नहीं क्योंकि वो है भी नहीं विशेष। और इसके तीन हिस्से होने पर जो सबसे ऊपर है खर भाग, कितने, कौन सा, खर भाग, उस खर भाग में तो, उस खर भाग के भी 16 भेद हैं। खर भाग में भी ऐसी 16 भूमियां हैं, है ना। यदि एक एक योजन 16 योजन का है चूंकि खर भाग, तो एक एक योजन के ऐसी 16 पटल कहें हम, 16 भूमियां हैं उसमें। तो सबसे ऊपर की जो भूमि है एक योजन की, वो कहलाती है, एक योजन नहीं, 1,000 योजन की। 16,000 योजन है ना पूरी, तो 16 भाग कर दो, तो 1,000 के 16 भाग हैं। उन सबके नाम लिखे हैं शास्त्रों में। उसमें जो सबसे पहली भूमि है उसका नाम है चित्रा। क्या नाम है? चित्रा। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम सब चित्रा पृथ्वी पर रहते हैं। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि हमारे नीचे जो जमीन है जिसपे हम खड़े हुए हैं अथवा बैठे हैं, ये चित्रा पृथ्वी है ना। और ये चित्रा पृथ्वी, है ना, ऊपर के खर भाग 16 भागों में बटे हैं, जिसमें सबसे ऊपर की 1,000 योजन की चित्रा पृथ्वी है। समझ में आया ना। और फिर उसके सबके नाम है, नीचे के भी सबके, लेकिन ऊपर का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये याद रह जाए। और ये बार बार अनेक स्थानों पर, ये जब थोड़ा सा भी आप करणानी वगैरह पढ़ेंगे, तीन लोग वगैरह पढ़ेंगे, तो ये चित्रा पृथ्वी का नाम बार बार आएगा। तो आप एकदम सोचेंगे चित्रा पृथ्वी कौन सी है, चित्रा पृथ्वी कौन सी है? अरे कोई नहीं है, जिसपे हम खड़े हैं इसी को कहते हैं चित्रा पृथ्वी। और 1,000 योजन तक जो है ये पहली भूमि, ये चित्रा पृथ्वी है। ये कौन सा भाग है? ये खर भाग है। कौन सा भाग है ये? खर भाग है ना। तो ये 16 भेद है जिसके ऊपर चित्रा पृथ्वी है। और ये चित्रा पृथ्वी की जो सबसे नीचे का हिस्सा है, यहीं तक सुमेरु पर्वत है। 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है ना, ऊपर 40 योजन की चोली का,
तो 99,000 योजन तो जमीन के ऊपर है और 1,000 योजन ये चित्रा पृथ्वी में धसा हुआ है। और इसकी चित्रा पृथ्वी की बाउंड्री और सुमेरु पर्वत के बिल्कुल नीचे का तल बिल्कुल एक सा है, उसके नीचे फिर दूसरी पृथ्वी शुरू हो जाती है। समझ में आई? खैर, तो ये खर भाग में मालूम कौन रहते हैं? यहाँ रहते हैं व्यंतर और भवनवासी। कौन रहते हैं? 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं और 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं। तो इनमें से 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी यहाँ रहते हैं। अब ये 8 प्रकार के व्यंतर और 10 प्रकार के भवनवासी कौन है, वो अगले अध्याय में उनके लिए बाकायदा सेपरेट सूत्र आने वाले हैं, इसलिए उनको यहाँ नाम नहीं जानेंगे। लेकिन आप अभी इतना ही समझ लीजिए कि 10 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतर रहते हैं। तो उनमें एक एक को छोड़ दो, राक्षस जाति के तो छोड़ दो व्यंतर, और असुर जाति के छोड़ दो भवनवासी। तो बाकी 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी इस रत्न प्रभा के ऊपर जो खर भाग है उसमें रहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है जो पंख भाग 84,000 योजन का, उसमें रहते हैं राक्षस, उनके भवन है वहां, राक्षस और भवनवासी जो 2 बच रहे थे ना, वो रहते हैं पंख भाग में। रहते हैं मतलब वो वहां उनके भवन है, सुंदर सुंदर भवन बने। उनका वर्णन पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। भवनवासियों के भवनों का वर्णन है ना, वैमानिकों के वैमानिकों का वर्णन कभी पढ़ना आप त्रिलोक सार में, तुलो पंडिती में, है ना। तो वो सब। अब बचा नीचे का पंख भाग, अब बहुल भाग। उस अब बहुल भाग में नारकी रहते हैं। यानी प्रथम रत्न प्रभा के 3 भाग, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। खर भाग 16,000 योजन का, पंख भाग 84,000 योजन का, और अब बहुल भाग 80,000 योजन का। तीनों मिला के 1,80,000 योजन की जो रत्न प्रभा भूमि है, उसके तीसरे भाग में नारकी रहते हैं। उसका नाम क्या है? अब बहुल भाग। ठीक है। अब और थोड़ा समझें कि ये जो पंख भाग है, यानी ऊपर के पंख भाग तक नारकी नहीं रहते, नीचे अब बहुल भाग से नारकी प्रारंभ होते हैं। तो अब अपन कहेंगे सामान्य कथन है कि प्रथम नरक भूमि में नारकी रहते हैं। प्रथम नरक भूमि में रहते हैं, बात सही है, लेकिन प्रथम नरक भूमि के भी कौन से हिस्से में रहते हैं? अब बहुल भाग में। ठीक है। प्रथम नरक भूमि के तीसरे अब बहुल भाग से नारकी रहते हैं। अब ये जो नारकी होते हैं ना, इनमें बाकायदा ऐसे नरक भूमियों में प्रस्तर बने हैं। प्रस्तर यानी जैसे एक ये पुस्तक है, ठीक है, एक पुस्तक के दूसरी पुस्तक है, तो ये ऐसे आड़े आड़े ऐसे, इन्हीं को बोलते हैं पटल। इन्हें क्या बोलते हैं? पटल। तो उस अब बहुल भाग में ऐसे 13 पटल हैं। कितने पटल हैं? 13 पटल हैं। ये पटल जानना जरूरी है नरकों को, यदि आपको अच्छी तरह से समझना है। ये 13 पटल हैं ऐसे, उस कौन से भाग में? उस अब बहुल भाग में। ठीक है। तो और वहां वो नारकी रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रत्न प्रभा भूमि में नरकों के कितने पटल हैं? तो कहते 13 पटल हैं। ये नरकों के पटल की बात है। ठीक है। तो ये 13 पटल हैं और ये नीचे तो शेयर कर दूं मनीष जी, अगर आप कहें तो एक चित्र शेयर कर दूं इसका। कर दो भैया, कर दो, बहुत खुशी की बात है। पोस्ट बनाइए। आप पोस्ट नहीं है, निलय जी को होस्ट बनाना है। हाँ जी, बना दिया। अब आप कर दीजिए। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि ये पटल है बाकायदा, और इस पटल में 13 पटल है। नीचे की भूमि में जा जाके ये पटल कम हो जाते हैं। दूसरी भूमि में 11, तीसरी भूमि में 9, 7, 5, 3, और अंत में 7वीं नरक भूमि में जाके केवल और केवल एक पटल बचता है। ठीक है। क्या? हाँ, अभी ये दिख तो रहा है। आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ बढ़ा दीजिए।
जल्दी बताइए। और बड़ा चलिए, तो अभी वो उसमें स्क्रीन पे जब तक आएगा तब तक आप मुझे सुनते रहिए। तो यदि इसको पूरा देखा जाए तो 13 से ये शुरू होता है और अंतिम नरक भूमि तक जाके ये एक पटल बचता है। ये देख के बता दो। हाँ, तो यदि ये पूरा मिला दिया जाए तो 49 पटल है। कितने पटल हैं? 49। 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, इन 7 संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 49 पटल है। ठीक है, इन्हीं को प्रस्तर बोलते हैं, इन्हीं को हम सरल भाषा में पटल कहते हैं। तो ये 49 पटल का जो गणित है वो थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना नरकों की स्थिति। हाँ हाँ, ठीक है, ये पटल हो गए, है ना। चलो, अभी ये चित्र इतना बढ़िया काम का नहीं है, इससे ज्यादा मैं बढ़िया तो मैं मुंह से ही बता दूंगा शब्दों में, है ना। चलिए, तो आप समझ गए ना, पटल ऐसे लंबे लंबे ऐसे पटल होते हैं। मतलब ये समझ लो कि फ्लोर, अब आज की भाषा में कह लें तो फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होते हैं ना, है ना। आपका बोले फ्लैट कौन से मंजिल पे है, कौन से फ्लोर पे है, और मुंबई में जाओ तो बोलते हैं माला, बोले 30 माला की बिल्डिंग है, 40 माला की बिल्डिंग है। तो माला कहें, फ्लोर कहें, है ना, और मंजिल कहें, पटल कहें, इस तरह से आप समझ लेना। तो ये सब पटल होते हैं। तो अबहुल भाग में, प्रथम भूमि के अबहुल भाग में 13 पटल हैं, दूसरी भूमि में 11, ऐसे करते करते जाएं तो अंतिम भूमि में केवल एक पटल बचता है। तो ये कुल पटल होते हैं 49। कैसे कितने होते हैं? 49, 49 पटल। ठीक है, अब इसमें कैसे होते हैं नरक बिल, तो बाकायदा शास्त्रों में लिखा है कितने बिल होते हैं, कैसे होते हैं। 3 प्रकार के बिल माने गए हैं। 3 प्रकार के बिल कौन कौन से? एक कहला इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। कौन कौन से? इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। क्या अर्थ हुआ इसका? सबसे बीच में जो एक बिल होता है वो कहलाता है इंद्रक बिल। और फिर श्रेणीबद्ध कौन से कहलाते हैं? तो आपने देखा होगा 4 दिशाएं होती हैं और 4 विदिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 विदिशाएं ईशान, नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य। तो ये एक बीच में होता है। फिर पूर्व दिशा में 1, 2, 3, 4 बिल्कुल कतारबद्ध वो बिल होते हैं। दूसरी दिशा में कतारबद्ध बिल्कुल लाइन से, तीसरी लाइन से। तो बीच में तो एक ही होगा, लेकिन उसकी बाकी की 8 दिशाओं में जो कतारबद्ध बिल होते हैं वो कहलाते हैं श्रेणीबद्ध। वो बिल कौन से कहलाते हैं? श्रेणीबद्ध बिल। बीच का तो एक है, वो कौन सा कहलाता है? इंद्रक। ठीक है, तो इंद्रक बिल आप समझ गए, बिल्कुल बीच का। श्रेणीबद्ध समझ गए, 4 दिशाएं और 4 विदिशाओं में जो क्रमशः बिल्कुल एक के बाद एक लाइन से होते हैं। श्रेणी मतलब श्रृंखला, तो बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध होते हैं, बिल्कुल एक लाइन से, ठीक है, सरल रेखा में। तो वो कहलाते हैं श्रेणीबद्ध। और तीसरे तरह के बिल होते हैं वो कहलाते हैं प्रकीर्णक। ये ना तो बीच में होते हैं और ना वो श्रृंखला में होते हैं, यहाँ वहां बिखरे पड़े होते हैं। कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कोई पड़ा है, ऐसी चीजें घर में फैल जाती है ना, या हमने ऐसे छींटे मार दिए कहीं, तो वो क्रमशः तो गिरेंगे नहीं, कहीं कुछ जैसे बारिश की बूंदें गिरती है। तो ऐसे ही जो बिल श्रेणी में नहीं है बल्कि यहाँ वहां बिखरे हुए हैं, उनको बोलते हैं प्रकीर्णक बिल। वो कौन से कहलाते हैं? प्रकीर्णक बिल। ठीक है, तो श्रेणीबद्ध, सबसे पहले इंद्रक, फिर श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। तो ये जो 49 पटल हैं, उनमें प्रत्येक पटल में एक इंद्रक बिल है। प्रत्येक में एक एक सबसे बीचों बीच इंद्रक बिल है। समझ रहे हैं आप?
तो 49 पटल में कितने इंद्रक बिल हो जाएंगे? एक में एक, एक में एक, तो 49 प्रतर हैं यानी पटल हैं और 49 इंद्रक बिल है। समझ गए आप? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, यहां तक तो किसी को कोई शंका नहीं। फिर से मैं कुछ सेकंड में दोहरा दूं, है ना। 7 नरक भूमिया। प्रथम नरक भूमि के 3 भेद, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। खर भाग पंख भाग में देव रहते हैं, भवनवासी और बेंतर। अब बहुल भाग से नारकी शुरू होते हैं। तो इन्हीं नरकों में पटल हैं। तो अब बहुल भाग में 13 पटल हैं, अगली भूमि में 11 पटल हैं, ऐसे कर करके अंतिम भूमि में जाके एक पटल, तो 49 पटल है। और प्रत्येक 49 पटल में एक एक बीचों बीच एक एक बिल है, जिसे कहते हैं इंद्रक बिल। तो कुल बिलों की संख्या कितनी हो गई? इंद्रक बिलों की संख्या 49। समझ गए? अब केवल प्रथम पटल पे आओ, क्योंकि उसी को समझेंगे तो नीचे के सब समझ में आ जाएंगे। अब ये तो केवल बीच का इंद्रक बिल है ना। अब इस इंद्रक बिल की प्रथम पटल पे, बाकी 48 का गणित अभी बताऊंगा, प्रथम पटल पे रहे केवल जो अबहुल भाग के सबसे ऊपर का पटल है प्रथम। यदि हम नरक में ऊपर से नीचे जाएंगे तो सबसे पहले हमें कौन सा मिलेगा? प्रथम पटल मिलेगा। समझ में आए ना? उस पटल का नाम भी है, उस पटल का नाम है सीमंतक। क्या नाम है उस पटल का? सीमंतक। ये कुछ नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए। मैंने आपको खर भाग की 16 भूमियों में केवल कौन सा नाम याद कराया? पहला, चित्रा पृथ्वी। ऐसे ही इन 49 पटलों में केवल पहला पटल आप जरूर नाम ध्यान रखें, बाकी रखें तो अच्छी बात है, और नहीं रखेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है? तो पहला पटल कौन सा है? क्या नाम है पहले पटल का? सीमंतक। ठीक है? उस पटल के बीचों बीच जो इंद्रक बिल है, उसकी चारों दिशाओं में 49 49 49 श्रेणीबद्ध बिल है। पूर्व में 49, पश्चिम में 49, उत्तर में 49 और दक्षिण में 49। ठीक है? समझ में आ गई बात? अभी जोड़ना ज्यादा ज्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं तो जोड़ने लगो 49 गुणित 4 गुणित, ऐसा कुछ मत करना। अभी केवल आप समझते जाओ। ऑनलाइन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गुणा भाग ये तो फुर्सत में बैठ के गुणा भाग लगते हैं। ऑनलाइन तो आपको सीधी जो संख्या है वो दिखाई देगी। अब बची 4 विदिशाएं। तो 4 विदिशाओं में एक एक कम, यानी इसमें 4 दिशाओं में थे 49 तो 4 विदिशाओं में रह गए 48। समझ गए आप? तो दिशाओं में 49 चारों में, और 4 विदिशाओं में 48। ठीक है? अब ज्यो ज्यो आप दूसरे तीसरे चौथे पटल में नीचे चलते जाएंगे तो ऊपर से एक एक कम होता जाएगा। इंद्रक बिल तो बीच में सबके रहेगा, लेकिन पहले पटल में जो 49 थे दिशाओं में, वो नीचे के पटल में 48 हो जाएंगे, और वो जो 48 है वो 47 हो जाएंगे। और नीचे जाएंगे तो एक एक घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। समझ गए आप? एक पटल बढ़ा दो और दोनों में से एक एक घटा दो। 48 47 है ना, फिर अगले में 47 46, फिर अगले में 46 45, अगले में 45 44, ऐसे करते जाएंगे। तो 7वें नरक में, जिसमें केवल एक पटल है, वहां विदिशाओं के श्रेणीबद्ध तो समाप्त हो जाएंगे, केवल एक दिशा के बचेंगे। एक विदिशा तो खत्म हो जाएगी। 48वें पटल तक आके विदिशाओं के श्रेणीबद्ध जो है वो खत्म हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो अंतिम पटल में जाके केवल एक 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 चारों दिशाओं में श्रेणीबद्ध बचेंगे। ये गणित समझ में आ गया आपको? हाँ, तो अंतिम नरक भूमि में चूंकि एक ही पटल है, तो वहां एक इंद्रक बिल और 4 विदिशाओं के तो समाप्त हो गए, और 4 दिशाओं के 4। इस तरह अंतिम पृथ्वी पे केवल कितने नरक रह जाते हैं? 5। समझ गए आप? तो सूत्र पहला याद करो, आप दूसरा याद, कि उसमें लिखा था कि 7 नरक भूमि ऐसे बिल हैं, 30 लाख, 25 लाख,
15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5। तो अंतिम में 5 ऐसे बचते हैं। प्रकीर्णक भी समाप्त हो जाते हैं वहां, और विदिशाओं के श्रेणीबद्ध भी नहीं रहते, केवल एक एक बचता है, 4 दिशाओं का एक एक श्रेणीबद्ध, और एक इंद्रक तो बीच का था ही, तो इस तरह 5 रह जाते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका गणित घर पे लगा लेना, है ना, कि जैसे प्रथम पटल के निकालने हैं तो 49 गुणे 4, 48 गुणे 4, और एक बीच का इंद्रक, और अभी प्रकीर्णों की संख्या मैंने बताई नहीं है समझ में आया ना। तो ऐसे ऐसे करके एक एक पटल की बिलों की संख्या शास्त्रों में बाकायदा लिखी हुई है, और यदि आपको देखना हो तो कहो तो मैं एक शेयर करता हूं आपको, उसमें सब कुछ एक पूरा श्रेणीबद्ध तरीके से बताया है। देखो मैं शेयर करता हूं, उसमें एक एक ये है, देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको। निलय जी मुझे बनाओ ना होस्ट, मैं ही खो गया बना दिया भाई साहब, बना दिया। बना दिया, अच्छा मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। जी जी करिए आप। नहीं, आपने मुझे नहीं बनाया, आपने देवेंद्र जी को बना दिया। सर्वोदय अहिंसा से आप ही तो थे, बनाता हूँ। हाँ हाँ, अब देवेंद्र जी को बना, अब वो बनाएंगे आप। देवेंद्र जी आप गलती से आपको बना दिया है इन्होंने होस्ट, तो अब वो आप बना देंगे मुझे होस्ट कैसे? आप पार्टिसिपेंट पे जाएंगे तो सर्वोदय अहिंसा लिख, हाँ तो उसमें आप होस्ट बना दीजिए, बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मिल गया, बन गए, सर्वोदय। हाँ हाँ, सर्वोदय अहिंसा को बना दीजिए। जो भी सर्वोदय अहिंसा के नाम से था वो क्लेम होस्ट कर सकते हैं, उस जो भी सर्वोदय अहिंसा के नाम से था। सर्वोदय अहिंसा आ गया, उसके बाद उसको पे चैट ये लिख के चलो फिर, चलो मैं आप अब नहीं हो पा रहा है, हाँ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अच्छा, एक दो पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा नरकों के बिलों का विवरण, ठीक है। आपका ही चित्र गायब हो गया। चलो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, अभी केवल चित्र, अभी ऐसा चित्र की जरूरत नहीं है, तो चलिए मैं बोल के बताता हूँ। जैसे इसमें इंद्रक बिलों का प्रमाण, तो प्रथम पृथ्वी में 13 पटल हैं, तो 13 इंद्रक विमान है, उसके 4420 श्रेणीबद्ध हैं, है ना, और 29,95,567 ये प्रकीर्णक हैं, और उनको सबको मिला के फिर वो प्रथम नरक भूमि में 30 लाख हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे सबके लिखे हैं, और थोड़ा आप भी मेहनत करना, ठीक है इस तरह से ये बात मैंने आपको बताई। चलिए, तो अभी मेरा उद्देश्य यहाँ ये सब चीजें बहुत ज्यादा बताना नहीं है, केवल आपके सामने एक नरक की तस्वीर स्पष्ट हो जाए कि कैसे वो पटल है, कैसे बीच में इंद्रक विमान है, कैसे विमान नहीं बिल, कैसे श्रेणीबद्ध, क्योंकि ये ही गणित काम में आएगा ऊर्ध्वलोक को समझने में, क्योंकि यहाँ बिल है वहां विमान है ऊर्ध्वलोक में देवताओं की, तो वहां विमान में भी ऐसा ही है। बीच का कहलाता है इंद्रक विमान, दिशाओं में जो कतारबद्ध है वो कहलाते हैं श्रेणीबद्ध विमान, और जो यहाँ वहां बिखरे हैं वो कहलाते हैं प्रकीर्णक विमान। तो ये शब्द वहां भी काम में आएंगे। मैं चलिए, अब ये बिल में कोई बिल तो होते हैं संख्यात योजन के, और कोई होते हैं असंख्यात योजन के, और इतने बड़े बड़े बिल भी होते हैं कि हमारा 2.5 द्वीप पूरा एक कोने में समा जाए, इतने बड़े बड़े बिल भी होते हैं। इनका नाम है केवल बिल,
लेकिन आप बिल ये मत समझना कि ये कोई छोटे मोटे से बिल होते हो, सांप नेवले, मतलब ये सांप और बिच्छुओं के और कीड़े मकोड़ों के, है ना। ये तो बिल केवल इसलिए बताए क्योंकि ये जमीन के अंदर है, भूमि के अंदर है, इसलिए बस इनकी बिल कह रहे हैं। और ऊपर से छोटे होते हैं, भीतर जाके बड़े होते हैं। लेकिन बिल शब्द में हमारे अंदर जो छोटे से छोटे, ऐसा कुछ नहीं, इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि मैं बता रहा हूं ना, हमारा पूरा जो क्या कहते हैं, 2.5 द्वीप कहीं कोने में समा जाए। असंख्यात योजनों के बिल होते हैं, सोचो, असंख्यात योजन के। हाँ और मनीष जी, एक आपको बना योजन में दिया है 2000, ठीक है, बना दिया। तो इतने बड़े बड़े बिल होते हैं, है ना। तो ये होते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब हम तीसरा सूत्र पढ़ते हैं, क्योंकि अब इस सूत्र से इन नारकियों की लाइफ स्टाइल आपको पता चलेगी। इनके जीवन में क्या विडंबनाएं हैं, क्या कष्ट है, कैसे कैसे ये जीवन जीते हैं, क्या मुश्किलें होती हैं इनके जीवन में, है ना, ये सब। तो चलिए तीसरा सूत्र पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा सूत्र है, नार का नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। ये सूत्र है। चौथा सूत्र भी पढ़ते हैं, परस्परोदीरित दुखा, परस्परोदीरित दुखा, ठीक है। ये 2 सूत्र। क्या है इस सूत्र का अर्थ? तो तीसरे सूत्र में अधोलोक की भौगोलिक जो विवरण है, उस भौगोलिक विवरण देने के बाद अब उन नारकियों के दुखों का वर्णन करते हैं। तो कैसे होते हैं? तो लिखा, नारकाह मतलब नारकी। नरक किसे कहते हैं, नारकी किसे कहते हैं, है ना। तो जहां जीव रहना नहीं चाहता, नारतः जहां जीव रहना नहीं चाहता, जहां से जीव निकलना चाहता है हर पल, उस स्थान को नरक कहते हैं, लेकिन निकल पाता नहीं। और दूसरे तरह से भी परिभाषा आती है कि नर अर्थात जो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि के कार्य करे, और नरक किसे कहते हैं कि इन कार्यों से उसे जिसको दुख मिले वो नरक है। तो यहाँ जो पूरे नरक में रहना नहीं चाहता जीव, दुख ही दुख भोगता है ना। तो ऐसे जो नारकी हैं, नार का यानी नरक में रहने वाले जीव, नित्य, नित्य यानी हमेशा, अशुभतर, अशुभतर शब्द है ना। तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो नित्य में जुड़ा हुआ है, तो हो गया अशुभतर, जो अशुभ, हाँ, अशुभतर लेश्या, वह नारकी नित्य ही अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, या शुभतर आदि दीपक है, सबके साथ लगाना, अशुभतर परिणाम, तो 2 हो गए, अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम। फिर तीसरी चीज ली, अशुभतर देह। चौथा लिया अशुभतर वेदना, और 5वां लिया अशुभतर विक्रिया, ठीक है। तो ये नारकियों के 5 हैं, लेश्या, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया। लेकिन ये कैसी हैं? सब अशुभतर, अशुभ से अशुभ, अशुभ से अशुभ, बुरी से बुरी, समझ में आए ना। अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया। तो क्या हुआ सूत्र का अर्थ? कि नारकी जीव सदैव ही अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं, अर्थात इन सहित उनका जीवन होता है, ठीक है। ये सूत्र समझ में आ गया आपको? ये सरल अर्थ है। अब इसको जरा देखते हैं कि ये अशुभतर नित्य, पहले तो शब्द है नित्य, नित्य मतलब हमेशा। तो मान लीजिए इसमें लिखा नित्य अशुभतर लेश्या, तो हमेशा इनकी एक सी लेश्या रहती है, क्योंकि नित्य का तो अर्थ होता है हमेशा रहने वाली। तो पहले तो नित्य का इस सूत्र में उस परिस्थिति की दृष्टि से अर्थ आप समझना। यहाँ नित्य मतलब
वस्तु नित्यात्मक है, अनादि अनंत एक वस्तु। यहाँ नित्य का वो अर्थ नहीं है। यहाँ नित्य चूंकि जीव का प्रकरण चल रहा है, संसारी जीव की बात चल रही है, नारकी की बात चल रही है, तो नारकी की दृष्टि से नित्य क्या है? नारकी जैसे कहते ना भाई, मेरा जब तक अस्तित्व है, मेरा जब तक वजूद है, मैं काम नहीं होने दूंगा। तो हाँ, मेरा जब तक वजूद है का मतलब क्या होता है? मतलब मेरी पर्याय जब तक है। कोई कहे कि तुम्हारा वजूद तो अनादि अनंत है तो वहां वो अपेक्षित नहीं होता है। ऐसे ही नारकी के हिसाब से नित्य का क्या अर्थ है? नारकी की जितनी उम्र होती है वो उसका अर्थ है। जैसे 10,000 वर्ष की कोई नारकी है तो वहां नित्य का अर्थ है 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट 33 सागर किसी की आयु है नारकी की, तो नित्य का अर्थ 33 सागर। यानी उस नारकी की जितनी आयु है बस उसी को कहते हैं नित्य और हमेशा। और यदि अनादि अनंत की अपेक्षा देखा जाए तो भी अर्थ लागू हो जाएगा। कैसे लागू हो जाएगा? कि वो नारकी तो अनादि अनंत है, नरक तो अनादि अनंत है, और नरक में रहने वाले जीव, दुख भोगने वाले जीव अनादि अनंत है। तो समूह की अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि ऐसे नरकों में रहने वाले ये अशुभ दृश्य तो हमेशा रहेगा, है ना? इस तरह से, है ना? लेकिन अभी हमें कौन सा समझना है कि नार की पूरी उम्र का अर्थ है यहाँ नित्य। ठीक है, चलिए अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि चलो पूरी उम्र भी अर्थ कैसे ले सकते हैं? क्या हमेशा उनकी एक सी लेश्या रहती है? कभी उनकी लेश्या कम घटती बढ़ती नहीं है, कभी उनके परिणाम घटते बढ़ते नहीं है। विक्रिया वाले होते हैं तो क्या हमेशा बिक्री करते रहते हैं? समझ में आया? तो कहते ऐसा भी अर्थ नित्य का नहीं है कि हमेशा, मान लीजिए किसी नारकी के उत्पन्न होते ही पहले समय जैसे बाहर निकल गया। महेंद्र जी पानी को बंद कर दो भैया, है ना, ताकि हम भी ना बहें। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि नित्य का अर्थ यहाँ पहले समय में जीव की जो लेश्या थी पूरे जीवन भर वैसे ही परिणाम रहेंगे ऐसा भी नहीं है। तो फिर नित्य शब्द क्यों लिखा? तो इस बात को समझाने के लिए आचार्य अकलंक देव ने एक दृष्टांत दिया, और वो दृष्टांत ये है कि जैसे कहें कि ये देवदत्त तो हंसता रहता है। आप भी तो यार, ये आदमी तो जब देखो रोते ही रहता है, या यूं कहें ये तो यार हंसता ही रहता है, ये तो हमेशा हंसता ही रहता है, जब देखो हंसता ही रहता है। तो आपने हमेशा शब्द का प्रयोग किया ना, तो हमेशा शब्द किसके लिए होता है? नित्य। तो हम कहें ये नित्य हंसता ही रहता है, तो वहां हंसते रहते का मतलब क्या है? कि हंसना उसका स्वभाव है, हंसना खुश मिजाज है वो। लेकिन आप सोचो 24 घंटे हंसता रहता है, ऐसा नहीं। जब कोई कारण बनता है तब हंसता है, ऐसा नहीं कि खा रहा है खाते खाते हंसे, सो रहा है अब कोई हंसते हंसते सो लेगा? नहीं सो। तो फिर क्यों कहते हैं कि देवदत्त नित हंसता है? वो उसका स्वभाव है, हंसमुख रहना उसके व्यक्तित्व का मूल स्वभाव है। तो ऐसे ही कहते हैं नित्य वह अशुभतर लेश्या, अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। तो कहते क्या एक सी लेश्या रहती है क्या उनके? कहते नहीं, लेश्या में तो कम ज्यादा होता रहता है परिणामों में, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उनका मूल जो भाव रहता है वो उसी लेश्या में रहता है जो लेश्या वो रहती है, उस नरक में जो लेश्या रहती है। समझ में आया ना? यानी ऐसे समझ लो आप, लेश्या का गणित इसमें बताया है कि नरक में 3 अशुभ लेश्याएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत। 3 शुभ लेश्याएं तो होती नहीं, पीत पद्म शुक्ल वहां होती नहीं। 3 लेश्याएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत। ठीक है, तो ऊपर के 2 नरक भूमियों में रहती है कापोत लेश्या, ठीक है, और तीसरे नरक भूमि के आधे में रहती है नील लेश्या, एक कापोत लेश्या। यानी ऐसे समझ लो आप सरलता के लिए 3 हिस्से कर लो। जैसे 7 नरक भूमियां हैं तो 2.5 2 2.5, समझ गया? 2.5 2 2.5 ऐसे। तो पहली नरक भूमि, दूसरी नरक भूमि और तीसरी नरक भूमि का ऊपर का हिस्सा आधा, तो वो 2.5, और तीसरी नरक भूमि का आधा हिस्सा, चौथी नरक भूमि, और 5वीं नरक भूमि का ऊपर का आधा हिस्सा,
तो आधा आधा एक, ये 2, और 5वीं नरक भूमि का नीचे का आधा हिस्सा और 6वीं और 7वीं वो 2.5, 2.5 बीच में 2, नीचे 2.5। तो इनमें लेस्या क्या रहती, ऊपर के 2.5 नरक भूमियों के नारकियों के रहती है कापोत लेस्या, ठीक है। बीच के 2 नील लेस्या और नीचे के 2.5 हिस्से में कृष्ण लेस्या। समझ गए आप? ऐसे। चलिए अगली बात, तो क्या एक से ही परिणाम होते हैं? मान लीजिए कोई प्रथम नरक भूमि का जीव है, उसके कापोतलेश्या है, तो कापोतलेश्या के परिणाम ही होंगे? बोले हाँ, उसके कापोतलेश्या के परिणाम होंगे आजीवन। तो कभी बदलेंगे नहीं क्या? यदि बदलेंगे नहीं तो फिर तो ये अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होते ही नहीं, कभी कोई परिणाम ठहरते ही नहीं है। कहीं ठहरते, ये बात तो सही, उनकी लेस्या भी हर अंतर्मुहूर्त में बदलती है, लेकिन उसी कापोत लेस्या के अंतर्गत ही ऊपर नीचे होता रहता है। समझ गए आपको बात? यानी एक लेस्या के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। मान लीजिए हम कहें कापोतलेश्या, तो किसी एक तरह के केवल एक परिणाम का कापोतलेश्या नहीं है, आपके उनकी एक सामूहिक संज्ञा है कापोतलेश्या। कापोतलेश्या भी असंख्यात किस्म के परिणाम उसमें। जैसे मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत, हम कहते हैं तो लखपति कितने प्रकार के होते हैं देवेंद्र जी? सुभाष जी, लखपति कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के? बोले नहीं, मैं बताता हूं, पास 1 लाख रुपए हैं तो वो 1 लखपति है। किसी के पास 1,01,000 रुपए हैं तो वो लखपति है। किसी के पास 1,00,000 रुपए 3 है, वो भी लखपति है। ऐसे करते जाओ तो जब तक करोड़ संख्या ना आ जाए, 99,99,999 तक, तो 1,00,000 से लेके 99,99,999 तक के जीव सब लखपति के भेद हैं। करोड़पति भी करोड़ों किस्म के होते हैं, अरबपति भी अरबों किस्म के होते हैं। तो इस दृष्टांत से भली भांति आपको समझ में आया होगा कि 1,01,000, 1,02,000 से 99,99,999 तक के जितने भेद बनते हैं वो सब लखपतियों के भेद जानने चाहिए। ये तो मैंने 1 रुपए का गणित बताया, यदि कुछ साल पहले होते तो हम 8 आना का गणित भी बताते, 4 आना का गणित भी बताते, है ना, 10 पैसे का भी गणित बताते, क्योंकि बहुत साल पहले 5 पैसे 10 पैसे भी चलती थी, फिर 1 आना भी चलता था। उसके हिसाब से जिसके पास 1,00,000 रुपए हैं वो 3 आना है, वो 4 आना है, वो तो लक्ष्य के, तो कापोतलेश्या के दायरे के अंदर परिणाम बदलते रहते हैं। उत्कृष्ट का आवाज चली गई जी, आवाज नहीं आ रही। पंडित जी लीव हो गए हैं, वो नेटवर्क के कारण शायद अभी आ जाएंगे। नहीं बदलना, खाना रोटी करने का
मुझे लग रहा है उनका नेट इशू होने से वो लीव हो गए हैं और दोबारा ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। विनीत जी भाई, सब समय भी हो गया है, आप कहें तो फिर अपन लोग जिनवाणी स्तुति कर लें क्या? हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि अब वो लीव हो गए, ज्वाइन हो नहीं पा रहे हैं ना। हो नहीं पाएंगे, सही है। ठीक है भाई साहब। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोले जिनवाणी माता की जय हो।